क्लास 12th के केमिस्ट्री के पेपर में गर्दा गर्दा मचाना है तो इस छोटे से वीडियो को देखो। मैं यहाँ पर कई सालों का सेट मात्र 10 मिनट के अंदर आपको बस मेरे भाई पूरी किताब का निचोड़ यहाँ पर दिया गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टॉपिक, और ये आपको स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। यदि आप लोग पढ़ लिए हैं तो अच्छी बात है, देख लीजिए कि टिक करिए हाँ मेरा तैयार है। नहीं पढ़े हैं तो पढ़ के जाना, रगड़ के जाना मेरे भाई, ठीक है ना। हमारे स्कूल के बच्चे होंगे, सेंट अल हनीफ इंटर कॉलेज के बच्चे होंगे तो मेरे भाई आप लोग भी पढ़ लीजिएगा ताबड़तोड़ में, न कोर्ट न सुनवाई, रफा दफा तुरंत होता है। देखिए राउल्ट का नियम और सीमाएं पढ़े हो, पढ़ लेना। हेनरी का नियम, कोलराउस का नियम, वेग नियम, वर्नर का सिद्धांत मेरे भाई, स्थिरांक, ये वाला मेरे भाई टॉपिक जरूर पढ़ लेना। इसका घंटा घंटी मेरे भाई दबाओ चाहे मत दबाओ, लेकिन यहाँ पर स्क्रीनशॉट मार लो ताबड़तोड़ में, ठीक है ना। देखिए इसके बाद मेरे भाई यहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप, पहले ये टॉपिक जो है नियम से संबंधित है, ठीक है ना। देखिए अब यहाँ पे देखिए परिभाषाओं संबंधित, परिभाषाओं से संबंधित कितना तुम्हारे निचोड़ मेरे भाई पूरी किताब का मिला है मुझे, ठीक है ना। देखो मूलरता के बारे में, इसके बारे में अंदर मसाला है, दिखा रहा हूँ, ठीक है। मूलरता के बारे में, मूललता के बारे में परिभाषा आ गया, पराशर दाब की परिभाषा आ गया क्लास 12th केमिस्ट्री में, और इसका समीकरण पूछ दिया। पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं तो गर्दा मचाओ, जल्दी मचाओ, ठीक है ना। नॉर्मलता के बारे में, मूल प्रभाज मेरे भाई एक ऐसा टॉपिक है जो पेपर को चीरते हुए पूछा जाता है, किसी न किसी के सेट में रहेगा, ठीक है ना। करा इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव के बारे में मेरे भाई क्लास 12th केमिस्ट्री में रगड़ के जाना, एक रोटी कम खाएंगे, ये सब सारे हेडिंग मेरे भाई पढ़ के जाएंगे, ठीक है ना। विद्युत चालकता, विशिष्ट चालकता के बारे में, ठीक है ना, विशिष्ट चालकता के बारे में रगड़ के जाना, ठीक है ना। मोलर चालकता की परिभाषा बताइए, तुल्यांकी चालकत्व के बारे में बताइए, आएगा तो रगड़ दोगे। बताओ पढ़े हो नहीं पढ़े हो, नहीं पढ़े हो तो मारो स्क्रीनशॉट, पढ़ लेना, ठीक है ना। इसका सारा गरम मसाला आपको मिल जाएगा, लेकिन पहले इसको मारी स्क्रीनशॉट, ठीक है ना। चलिए भाई अब देखिए 2 नंबर में महत्वपूर्ण परिभाषाओं में रेडॉक्स विभव, रेडॉक्स विभव, और मेरे भाई रेडॉक्स विभव जब पूछता है ना तो कहता है बाबू रे इसका उदाहरण सहित मेरे भाई व्याख्या करिए, ठीक है ना, उदाहरण भी लिखिए। तो आप इसको रगड़ दीजिएगा। शून्य कोटि अपक्रिया, अरे यार शून्य कोटि अपक्रिया मतलब अच्छा कोटि किसे कहते हैं, आणविकता के बारे में ये भी पूछेगा। तो कहिएगा किसी रासायनिक क्रिया में भाग लेने वाले कुल अणुओं की संख्या को लो, जो लोग भाग लिए हैं सबको, अणुओं की संख्या को आणविकता कहते हैं। और जो वेग का निर्धारण करता है, ठीक है ना, जो अपक्रिया के वेग को बढ़ाता घटाता है, ठीक है ना, उसके कोटि कहते हैं मेरे भाई। अंदर खेला है लेकिन बताएंगे तो वीडियो लंबा ना हो जाएगा। तो देखो शून्य कोटि अपक्रिया के बारे में, प्रथम कोटि अपक्रिया के बारे में, देखो केवल एक अणु अपक्रिया के वेग को बढ़ाता है घटाता है ना मेरे भाई, ठीक है ना, तो उसको कहते हैं प्रथम कोटि अपक्रिया। तो अंदर मत जाओ, आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। और लेकिन ध्यान देना इसमें 3 नंबर में पूछता है कि भैया उदाहरण तो दीजिए, इसका निगमन भी कीजिए, अर्धायु काल के बारे में आएगा, तो क्या करोगे ये बताओ, ठीक है ना। तो ये सब पढ़ लेना, ठीक है मेरे भाई। ये आतंकवादी वाले क्वेश्चन है, तुम्हें माता चपिता तुम्हें बंधु चस्खा तुम्हें वाले क्वेश्चन है मेरे भाई। क्लास 12th केमिस्ट्री में गर्दा गर्दा मचाना है तो पढ़ लेना, ठीक है ना। चलिए अब देखिए 2 मार्क्स में परिभाषाओं में और क्या क्या आपकी किताबों से मिला है। और मेरे भाई इस सभी सेटों से मैंने कई साल के सेट से इस जब मिलाया तो यहाँ पे देखिए संक्रमण तत्व के बारे में उदाहरण सहित मेरे भाई, डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं। और ये शुरू होता है कई से, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, सब मेरे भाई, मैग्नीज, ठीक है ना। देखो अंत संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, रगड़ के जाना। आयनन समयोता के बारे में परिभाषा पूछ देगा, रगड़ देना। प्रकाशित समयोता के बारे में, ज्यामितीय समयोता के बारे में, लिगेंड, ये तो पेपरवा को चीर के पूछेगा, सबके सेट में रहेगा मेरे भाई। शायद एक सेट में न रहे लेकिन सबके सेट में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। उप सह संयोजक संख्या, अरे राम हो राम, एकदम ताबड़तोड़ मेरे भाई, सब आतंकवादी वाले क्वेश्चन है। और आपके 8 मार्च केमिस्ट्री पेपर में, 8 मार्च के केमिस्ट्री के पेपर में गर्दा मेरे भाई मचाना है, तो टॉपिक को तैयार कर लेना, ठीक है ना। टॉपिक को मेरे भाई तैयार कर लेना। देखिए 2 और 3, 2 या 3 मार्क्स में देखो क्या पूछता है, अंतर देखो आ गया, अब अंतर वाला आ गया। पहले था नियम, फिर परिभाषा, फिर कुछ, अब देखो अंतर आ गया। परासरण और विसरण में अंतर पढ़े हो, नहीं पढ़े हो तो रगड़ देना, ठीक है। विद्युत अपघटनी सेल में, गैल्वेनी सेल में अंतर मेरे भाई, आणविकता कोटि में आ गया अंतर, पूछेगा।
फॉर्मेल्डिहाइड एस्टेल्डिहाइड में विभेद कीजिए, विभेद कहा है तो उसी को मेरे भाई बना के दो कॉलम बना के लिख देंगे। एस्टेल्डिहाइड एसीटोन में विभेद कहा है, रगड़ देंगे। फार्मिक अम्ल और एसिटिक अम्ल में विभेद नहीं पढ़े हो तो पढ़ लेना। ये बच्चा कह रहा पढ़ रहे हैं, पढ़ लिए हैं तो भाई ठीक है, नहीं पढ़ो तो पढ़ लेना, ठीक है ना। ये सब मेरे भाई क्लास 12th केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण टॉपिक है, महत्वपूर्ण टॉपिक है। 8 मार्च को मेरे भाई 8 मार्च को गर्दा मचाना है, ठीक है ना। एक रोटी कम खाएंगे लेकिन सारे हेडिंग को रगड़ के जाएंगे, ठीक है। डीएनए आरएनए में अंतर पढ़ लिए हो, पढ़ लिए हो तो वाह वाह क्या बात है। नहीं पढ़े हो मेरे भाई तो जरूर पढ़ लेना, अंतर पूछेगा। न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में अंतर, दो कॉलम बना के दुए 4 लाइन पढ़ो, लेकिन पढ़ो मेरे भाई, ठीक है ना। पढ़े रहोगे तो कुछ ना कुछ लिख दोगे, नहीं लिखे होगे मेरे भाई तो कहाँ से नंबर देंगे एग्जामिनर साहब, ठीक है ना। ग्लूकोज देखो, ग्लूकोज के साथ स्टार्च में अंतर और ग्लूकोज का ही सुक्रोज में अंतर, अरे बाप रे। और फिर तब इन दोनों में अंतर मेरे भाई देखो पूछता है पेपर में कोई ना कोई मेरे भाई क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, ठीक है मेरे भाई ना। क्लास 12th केमिस्ट्री में आपको देखो, ये देखो 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 लिखा ना, ये देखो देखो ग्लूकोज के बारे में हम लिखा ना, देखो ग्लूकोज के बारे में, ठीक मेरे भाई। सब आप कोई ना कोई देखोगे तो सब में मिलेगा कुछ ना कुछ, ठीक है ना। पढ़ लो मेरे भाई, 2 रोटी कम खाएंगे केमिस्ट्री में गर्दा मचा के आएंगे, ठीक है ना। डरिए नहीं। अभी देखियो अब आ गया निर्माण विधि वाला, आ गया निर्माण विधि से क्वेश्चन कैसे सच पूछेगा। तो देखिए कह रहा है क्लोरोफार्म बनाने की सचित्र वर्णन करिए, समीकरण लिखिए और क्लोरोफार्म को रंगीन बोतलों में क्यों रखते हैं, पढ़े हैं, पढ़ लेना मेरे भाई, ठीक है। फार्मेल्डिहाइड एस्टेल्डिहाइड फार्मिक अम्ल बनाने की सचित्र वर्णन करिए मेरे भाई। वही होता है फोटो फ्लाक्स बना करके गर्म करते हैं निकलता है ना, वही सब मेरे भाई, ठीक है ना। एसीटोन के बारे में, एथिल एमीन के बारे में, डाई एथिल ईथर के बारे में, ये तुम्हारा हो गया बनाने की विधि। इसमें से ही आप अब करना कुछ नहीं है, बस सिर्फ इसका रिएक्शन मेरे भाई याद करके लेना। इसका ट्रिक मतलब बन जाएगा, कहोगे तो बना देंगे, ठीक है ना। लेकिन इसका बस केवल रिएक्शन बस पढ़ लिख जाओ और 1 पेज 2 पेज छाप के आओगे, ठीक है ना। बस केवल रिएक्शन इसका याद कर लेना कि कैसे बनेगा, ठीक है ना, रासायनिक विधि वाला, ठीक है। चल भाई अब देखिए इसमें और करा है कि 3 नंबर में और जब मैंने खोजा सेट से तो मिला प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन के बारे में 2-4 क्वेश्चन मेरे भाई, प्रोटीन की कहानी पढ़ लेना, ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट के बारे में कहानी पढ़ लेना और विटामिन के बारे में तो बच्चा बच्चा जानता है, पढ़ लेना ताकि कोई भी क्वेश्चन पूछे तो रगड़ देना मेरे भाई। बहुत इजी वाले चैप्टर में ये वाले, ठीक है ना। इसको पढ़ लोगे 10 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगा तुम्हारा, 10 खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। आज की रात वाला गाना मत बजाओ, आज की रात रगड़ के जाएंगे। क्लास 12th केमिस्ट्री यूपी बोर्ड मेरे भाई, ठीक है ना। देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संबंधित क्वेश्चन आता है, डी ब्लॉक के बारे में आएगा, डी ब्लॉक के बारे में आएगा, लेंथेनाइड एक्टेनाइड के बारे में। रगड़े हो कि नहीं बताओ, इसको रगड़ के जाना मेरे भाई। देखो वीबीटी के बारे में, सीएफटी के बारे में, आईपीएससी नेम के बारे में रगड़ के जाना। क्लास 12th केमिस्ट्री में गर्दा मचाना है तो इन टॉपिकों को मेरे भाई पढ़ के जाना, ठीक है, ठीक है, जरूर पढ़ लेना। ये सब लॉन्ग टाइप में भी आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए शॉर्ट नोट्स में आपको क्या कहता है, अरे यार फ्रियान के बारे में, डीडीटी के बारे में वीडियो बना है, इसका यूज मेरे भाई गर्दा ताबड़तोड़। सीएक्स बंद की प्रकृति जो है पूछता है 1 नंबर में, 2 नंबर में पूछेगा तो रगड़ देना मेरे भाई, ठीक है ना। विशिष्ट वेग नियतांक पढ़े हो, सक्रिय ऊर्जा के बारे में मेरे भाई, और कह रहे हैं एमके सर जी कि एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल भी रगड़ के जाना। क्लास बस इतने ही टॉपिक मेरे भाई तैयार करो, रुक जाओ तैयार करना है। एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल खोलिए और देखिए जो आपको इजी लगे पढ़ते जाइए, खतरनाक लगे छोड़ दीजिए लेकिन पढ़ते जाइए, ठीक है ना। ये सब मेरे भाई आतंकवादी वाले क्वेश्चन हैं, पेपर को चीरने फाड़ने वाले। आप देखो इंपॉर्टेंट रिएक्शन आ गया, महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं 10 तो है, 10 गो है मेरे भाई, 10 में से 8-7 कुछ पढ़ के जाइए और जरूर फंसेगा। वुड्स अभिक्रिया, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, हुंस डीकर अभिक्रिया मेरे भाई आ गया। हेलोफार, इसका सिर्फ रिएक्शन मेरे भाई याद कर लो, प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद ठीक है ना बना के लिख देना, ठीक है। मारोगे, मार लो स्क्रीनशॉट मारते चलो। क्लास 12th केमिस्ट्री 8 मार्च के पेपर के दिन गर्दा कैसे मचाओगे, मचा देंगे सर जी। देखो रायमन टीमन अभिक्रिया, कोल्बे अभिक्रिया, फीटिंग अभिक्रिया, विलियमसन अभिक्रिया मेरे भाई, इसका ये सब जो इसकी सब निचोड़ पॉइंट है, ठीक है ना। कई सालों के सेट से मिला करके यहाँ पर लाया गया है, आप देखोगे मेरे भाई, ठीक है ना, तो आपको मिलेगा, ठीक है ना।
एक दो क्वेश्चन जो है आपको देखने को आगे पीछे हो सकता है, लेकिन आपको एक सेट में देखने को मेरे भाई मिलेगा, ठीक है ना। हार्मोन के भी बारे में कभी पूछता है, लेकिन देखो ये देखो, अब देखो ये यहाँ पे देखो पहले स्लाइड में कितना था भाई, पहले वाले में क्या था, देखो ये 3-4 ठो था, ठीक है ना। अब देखो सेकेंड वाले में भी देखो आ गया, ठीक है ना, 3-4 है, कुछ जो है रिपीट भी है, देखो रिपीट वाला है, ठीक है ना। ये देखो ये वाला, ये एल्डोल का ये सीमित अभिक्रिया मेरे भाई, ये वाला भी जो कई बार पूछा है, कई बार पूछा है, बस केवल रिएक्शन में पढ़ लेना मेरे भाई, नकल लेके मत जाना, बस पढ़ लेना, ठीक है ना। क्रॉस एल्डोल संघनन HVZ रिएक्शन के बारे में प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, 8 मार्च को गर्दा मचाना है, तो ठीक है ना मेरे भाई, ठीक है। सब अभिक्रिया पढ़ लेना ताबड़तोड़ में, कार्बिल एमीन अभिक्रिया, विलियमसन अभिक्रिया, हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया बहुत इजी है भैया, प्रैक्टिस करना बस काम है, आज की रात में इसको रगड़ दो, ठीक है ना। देख भाई बनाने की विधि में वो सब पूरा वहां पे हो गया था, थोड़ा सा ये भी मतलब बच गया था एल्कोहल के बारे में और फिनॉल के बारे में भी ओरली, बस केवल रिएक्शन देख के जाना, और वो फोटो जो होता है ना, एक मतलब फ्लास्क बनाओगे जिसमें डालोगे फिर गर्म करोगे निकलेगा, तो ये सब जो है आपको आना चाहिए, बस बहुत ईजी है, वीडियो बनाऊंगा, ठीक है ना। प्लेलिस्ट को चेक करिएगा, क्लास 12 केमिस्ट्री का वीडियो देखिएगा, उसमें होगा, ठीक है। एल्कोहल में पहचान करना, एल्कोहल में पहचान करना भाई, एल्कोहल का पहचान करना, ठीक है ना। रुको रुको, ये थैंक्स फॉर वाचिंग नहीं, 1 मिनट और रुक जाओ, देखो भैया अब देखो, अब लिखने का तरीका कैसे लिखते हैं क्लास 12 केमिस्ट्री में पास होने का तरीका। आपको मान लीजिए क्वेश्चन आ गया मोलरता के बारे में, तो परिभाषा सूत्र मात्रक, ठीक है ना, ऐसे करके लिखना होता है। 1 लीटर विलयन में, 1 लीटर विलयन में, विलयन कितना है 1 लीटर है, में उपस्थित विलेय कितना मेरे भाई जो घोल रहे हो कितना डाल रहे हो ऊपर से, ठीक है ना। विलेय के मोलों की संख्या को, सर जी विलेय क्या होता है, जिसकी मात्रा कम विलेय, जिसकी मात्रा अधिक विलायक, वही होता है मेरे भाई, ठीक है ना। संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं मेरे भाई, शेर जबाजों गर्दा मचा दोगे, ठीक है ना। 0.2 m का मतलब ये करा कि यूरिया जली विलयन में का अर्थ क्या है, तो कहिएगा सर जी इसका मतलब ये हुआ कि 1 लीटर में इतना मोल घुला हुआ है, ठीक है ना। ये भी कभी कभी पूछता है, ठीक है भाई। देखो पेपर हार्ड भी आएगा तो भी जो है आप यहाँ पे गर्दा मचाइएगा, कहने का मतलब मेरे भाई इस तरीके से आपको लिखना, जब लिखोगे तो गर्दा मच जाएगा, ठीक है ना। देखिए मोलरता के बारे में आ गया भाई, परिभाषा आ गया, ठीक है ना। तो अब 1 किग्रा विलायक, विलायक विलायक आ गया, 1 किग्रा विलायक आ गया में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता, मोलरता कहते हैं। तो मोलरता वाले में 1 लीटर था और इसमें क्या 1 किग्रा विलायक आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई ना। बाकी आप लोग समझदार हैं, ठीक है, ऐसे करके लिखिएगा। बाकी देखिए विलेय की मात्रा जिसकी कम होती है, जैसे मान लीजिए आप एथिल अल्कोहल होता है ना, होली आ रहा है, बहुत लोग जो पियक्कड़ लोग खूब पियेंगे, तो कुछ लोग जब जो दारूबाज जो होते हैं वो क्या करते हैं, इतना शराब ले लिए थोड़ा सा पानी मिला दिए, देखो पानी थोड़ा सा मिलाए हैं, तो ये हो गया विलेय और शराब हो गया विलायक, और जो पी रहे हैं मिला के वो हो गया विलयन, ठीक है। लेकिन कुछ लोग कम पीने वाले हैं तो उसने ले लिया इतना पानी, इतनी सा शराब पी रहा है, तो देखो पानी क्या है अधिक, पानी क्या है सॉरी पानी क्या अधिक, तो ये हो गया विलायक, और ये जो मिला रहा शराब थोड़ा सा है विलेय, और जो पी रहा है विलयन, ठीक है। आप लोग भाई समझदार हो, ठीक है ना। क्लास 12 केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण टॉपिक मेरे भाई चल रहे थे, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग मार लिए मेरे भाई तो अच्छी बात है, नहीं मारे हो तो मार लेना एक बार ताबड़तोड़ से, और इस वीडियो को देख करके अपने दोस्तों को भाई शेयर कर देना, ठीक है ना। क्योंकि देख भाई जब तक आप सपोर्ट नहीं करोगे तो कैसे मामला फंसेगा बताइए, ठीक है ना। इस चैनल पर आप लोगों को ढेर सारा मसाला मिलता है। क्लास 12 केमिस्ट्री 8 मार्च के दिन केमिस्ट्री में गर्दा गर्दा मेरे भाई मचाना है, तो वीडियो को देखिए, गर्दा गर्दा मचाइए, ठीक है ना। पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं ताबड़तोड़ में, न कोर्ट न सुनवाई, रफा दफा तुरंत होगा, ठीक है।